का अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्वाहु आदि के भय से वो संपन्न नहीं हो रहे हैं। यह सब रुचिर यह सब चरित कहाँ मैं गाई, यह सब चरित कहाँ मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई, आगिल कथा। विश्वामित्री महामुनि ज्ञानी बसहि विपिनी सुभि आश्रम जानी, बसहि विपिनी सुभि आश्रम जानी, जह जगह जोग जग मूल करही अति मारीच, सुबाहु ही डरही अति मारीच। बोले संत भगवान की जय। ऋषि परशुराम जी की कृपा से हमारे 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन शेष जो हमारा 100वां यज्ञ शेष रह गया है, वह हमारा 100वां यज्ञ राक्षसों की वजह से पूर्ण नहीं हो पा रहा। जब भी हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं, सुबाहु मारी ताड़का इत्यादि निशाचर आकर के हमारी यज्ञ में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस निर्जन वन में इस समय बड़ी ही शांति नजर आ रही है। क्यों ना मैं अपना 100वां यज्ञ यहीं पर बैठकर के ही प्रारंभ करूं। यज्ञ प्रारंभ करने की तैयारी में थे कि लग गई राक्षस को भनक, आ गया यज्ञ विध्वंस करने के लिए। और हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना, यहाँ बैठ बैठ पिएंगे प्याले शराब के, यहाँ भून भून खाएंगे टुकड़े कबाब के। हम तो चुल्लू में उल्लू बनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे। ये स्वाहा स्वाहा की आवाज कहाँ से आ रही है? बहुत कई बार मना किया कि हमारे रहते हुए, हमारे सरकार हमारी स्वाहु के रहते हुए कोई भी यज्ञ नहीं होना चाहिए। चल के देखता हूँ कौन कर रहा है स्वाहा स्वाहा स्वाहा। कितनी गंदी आदत है इन लोगों की। स्वाहा स्वाहा आहा। अरे ओ दुष्टो, तुम्हें क्या यहां पर तुम्हारी मौत खींच लाई है? खजाने मारकर थप्पड़ किया तुमको सौंध आई है। मसल मशहूर है दुनिया में, हो जाए घर चींटी के पर पैदा तो निश्चय ही जान लो कि उसकी मृत्यु आई है। तुम्हें मारने वाला हो गया रघुवंश में पैदा, उन्हीं के हस्त कमलों से तुम्हारी मृत्यु आई है। बाबा, कई बार मना किया मैंने, यहाँ पर यज्ञ मत किया करो, लेकिन अरे जी हमको मिलता नहीं खाने को और तुम लगे अग्नि में जलाने को। स्वाहा स्वाहा, तो स्वाहा स्वाहा की ध्वनि, इसका धुआं हमारे मारी स्वभाव की
घुसता है तो हमारे सरकार की आंखों में मोतियाबिंद की शिकायत हो गई है। इसलिए सुनो, आज से यज्ञ मत करना, ठीक है? और तुम सब भी सुन लो, आज के बाद कोई भी अपने माथे पर तिलक नहीं लगाएगा, चंदन नहीं लगाएगा, टीका नहीं लगाएगा, और जो लगाएगा हम उसे जीभ से चाट जाएंगे। तुम्हारी मृत्यु नजदीक आ पहुंची। और सुनो, आज के बाद कोई भी गाय की पूजा नहीं करेगा। सुन लो, हमारी सरकार का हुक्म है, कोई भी गाय की पूजा नहीं करेगा। आज से भैंस की पूजा होगी। गाय कितनों दे? 2 लीटर, 4 लीटर। भैंसा देखो 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर। इसलिए आज से भैंस की पूजा। और बाबा जी आप भी सुन लो, अभी तो मैं छोड़ रहा हूँ, जा रहा हूँ। अब की बार यज्ञ हवन नहीं होना चाहिए, समझे? क्या करेगा? मनी चिंता व्यापी, हरि बिन मरहिना निश्चर पापी। ये राक्षस, ये निशाचर बिना भगवान के नहीं मर सकते हैं। तब मुनि बर मनि कीने विचारा, तब मुनि बर मनि कीने विचारा, प्रभु अवतार हरण मही भारा, प्रभु अवतार हरण मही भारा। और हमने हृदय में विचार के देख लिया है कि इस पृथ्वी के ऊपर भगवान का जन्म हो चुका है। क्यों ना ऐसे समय पर जाकर के अपने नेत्रों से उन सुंदर राजकुमारों के दर्शन करूंगा और अयोध्या जाकर राजा दशरथ से याचना करके उन सुंदर राजकुमारों को अपने साथ लेकर के आऊंगा। अवध नगरी बसे सरजू के तीर, अवध नगरी बसे जहाँ सरजू की धार, जहाँ सरजू की धार बह धीरे धीरे, अवध नगरी बस सरजू के तीर, अवध नगरी। जय हो सरयू मैया, आपके चरणों में मेरा सत प्रणाम है माँ। मन बुद्धि वाणी को पवित्र कर देने वाली माँ सरयू, हमेशा ही आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। जब भी मैं अयोध्या आता रहूं आपके दर्शन अपने नेत्रों से करता रहूं। बहुविधि करत मनोरथ जाति लाग नहीं बार, करे मंजन सरजू जलो गए भूपि दरबार। अब हमें अयोध्या में प्रवेश करना चाहिए। सेवक ऋषिराज, मैं आपको प्रणाम करता हूं। कल्याण, तुम्हारे महाराज इस समय कहाँ पर? हे ऋषिराज, इस समय महाराज राज दरबार में विराजमान हैं। जाकर के हमारा संदेश कह दो। बक्सर बन के रहने वाले महर्षि विश्वामित्र जी प्रथम ड्योढ़ियों पर आए हैं, दरबार में आने की अनुमति चाहते हैं। क्यों नहीं, मैं आपकी सूचना अपने महाराज को। मुनिया गवन सुना जब राजा मिलन गयो विप्र समाजा। बोलिए अयोध्यापति महाराज दशरथ की जय हो। महाराज प्रथम ड्योढ़ियों पर गादी तले ऋषि विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं और राज दरबार तक आना चाहते हैं। कहिए आपकी क्या आज्ञा है?
भैया डोड़ीवार हमारे अहोभाग्य हैं जो कि वक्सरवन निवासी गाधी तने ऋषि विश्वामित्र जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। हम अपने आप में बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो कि उनका आगमन यहाँ पर हुआ और हम अपने नेत्रों से उनके दर्शन करेंगे। ऐसा भी कहते हैं भैया, आते हैं घर मेहरबा जनवा नुमाई को तो जर्रे को भी चाहिए चले पेशवाई को। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखूं कोटन यज्ञ समान। इसलिए समस्त ब्राह्मण मंडली को सजाओ और उनके स्वागत के लिए हम स्वयं चल रहे हैं। गुरुदेव मैं करता हूं प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे तेज और प्रताप को। आसन ग्रहण कीजिए। शरणे पखारी कीलियति पूजा, मंत्री वार समय आजी चल लेकर आओ। धन नहीं दूजा। तब मन हरस है। आज संसार में मेरे समान भाग्यशाली और दूसरा कोई भी नहीं है जो कि मैंने आज आपके चरणों के दर्शन किए हैं। हे तब मन हरसे बचन कहराओ। तब मन हरसे बचन कहराओ। मुनियस कृपा, मुनियस कृपा न कीन्यो काहू। तब मन हरस बचन कहराओ। प्रभु ऐसी कृपा आपने पहले कभी नहीं की जो कि आज आपने अपने ये चरण इस अयोध्या में रखे हैं, क्योंकि ऐसी कृपा करी न कबहू जैसे आय के पाए लखाइए आजू। हाजिर है हमरो धन धाम धेनु धरा सब राज समाजू। सो कहिए रसरंग बनी आपको आगमन भयो कई काजू। किस कारण से आपका यहाँ पर आगमन हुआ है भगवान? आसुरी समूही सतावे मोही। मैं आचल आयो नप तो ही। हे राजन, कहिए प्रभु। तुम्हारा नाम, तुम्हारा यश, तुम्हारा प्रताप चारों दिशाओं में गूंज रहा है, लेकिन आज यहां आकर के जो तुमने हमारे प्रति जो शिष्टाचारता दर्शाई है, इसको देख करके हमें आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है और तुम्हारे ऊपर हमें गर्व महसूस हो रहा है। बहुत समय के उपरांत इस अयोध्या में हमारा आगमन हुआ है। जय हो। क्योंकि तुम्हारे सूर्यवंश में ऐसे बड़े बड़े महान राजा हुए हैं जिन्होंने कि धर्म के कारण अपने प्राणों का भी बलिदान दे दिया है और आज उसी धर्म के वास्ते हमारा यहां पर पदार्पण हुआ है। राजन, मैं तुम्हारे पास कुछ याचना करने के लिए आया हूं, कुछ लेने के लिए आया हूं भगवान, लेकिन संकुचित में इस बात पर कर रहा हूं, हृदय में यह सोच रहा हूं
क्या मैं जो मांगूंगा वह मुझे यहाँ प्राप्त हो सकता है या नहीं? भगवान हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। क्यों? जिस समय मैंने आपके मुखारविंद की ओर देखा, मेरे मन में यही एक सवाल बार बार उमड़ा और मुझे अपने आप से पूछ रहा था कि अभी तक ऋषराज के मुखारविंद की ओर देखने के बाद तुम समझे क्यों नहीं कि ये कुछ याचना करने के लिए आए हैं। और रही आपकी बात, तो भगवान आप जिस प्रकार से भी चाहें, जैसे भी चाहें, सब कुछ ये आपका ही तो है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। आप निसंकोच होकर के आप मांग सकते हो, क्योंकि तन से, इस तन से, मन से, वचन से, दिल जान से, देह प्राण से, द्रव्य से, सल्तनत से, दौलत और सम्मान से हर तरह हाजिर हूं भगवान, कुछ नहीं इनकार है। अरे जो कुछ है सब आपका, ये सेवक तो पहरेदार है, मैं तो आपका सेवक हूं, आप कहिए तो सही। आसुरी समूही सतावे मोही, मैं आचर आयो नप तो ही। बड़े ही सुंदर और श्रेष्ठ विचार हैं तुम्हारे राजन, इसलिए हम याचना करने के लिए यहां पर चले आए। लेकिन राजन, हम संतों के कुछ ऐसे नियम हैं, उन नियम के आधार पर ही हम दान लेते हैं और दान देते भी हैं। क्योंकि हम दान वहां से लेते हैं देने में जहां सुविधा हो। हम उस दान को छूते भी नहीं पीछे से जहां फजीता। क्यों? कि दान दिया, दान वही उत्तम होता है जिस दान से दानी ने दुख ना माना हो। अरे जिस दान से दानी दुख माने वह दान नहीं जुर्माना। सत्य कहते हो। इसलिए दबाव में आकर के हम दान नहीं लेते। गुरुदेव, मैं पुनः आपसे कहता हूं, वेद और शास्त्रों में भी ऐसा लिखा गया है कि शास्त्र की शोभा नीति से है, शास्त्र की शोभा नीति से है और नीति बिन राज नहीं। स्त्री की शोभा लाज से है और धिज स्त्री जिसमें लाज नहीं। ब्राह्मण की शोभा ज्ञान से है, क्षत्रिय की शोभा शस्त्र से है, शरीर की शोभा हाथ से है और इस हाथ की शोभा दान से है। फिर दान दिया, दुख माना, वह दानी क्या, वह दानी क्या। अरे जिस दान की महिमा ना समझी, ना दिया दान वह प्राणी क्या। अरे दे दिया दान जब हाथों से और मन के उसके कष्ट हुआ तो लेता देता दोनों डूबे, सब दिया दिलाया नष्ट हुआ। इसलिए आपने संकोच होकर के मांगिए कि क्या लेना चाहते हैं। तुम भली प्रकार से समझ रहे हो, ठीक है। यदि तुम्हारे ऐसे विचार हैं तो हम तुमसे अवश्य मांगेंगे, लेकिन इस सिंहासन पर बैठकर के नहीं, क्योंकि सिंहासन पर बैठकर के तो दिया जाता है, लिया नहीं जाता है। जय हो। सुनो राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं दुख निश्चर मुझको देते, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते। असुरों के अत्याचारों से भय पाया और घबराया हूं। रक्षा सहायता दो चीजें मैं तुमसे लेने आया हूं। गुरुदेव, आपने दो शब्द संबोधित किए हैं, रक्षा और सहायता। रक्षा शब्द एक ऐसा है उसको पास से ही पूरा किया जा सकता है,
और सहायता शब्द ऐसा है जो उसे दूर से भी पूरा किया जा सकता है। तो कृपा कर बताएं कि आप रक्षा कैसे चाहते हैं और सहायता कैसे चाहते हैं। रक्षा रूपी राम, सहायता रूपी लक्ष्मण। क्या कह रहे हो अपने गुरुदेव? दोनों राम लखन गुरुदेव क्या दे कह दे रहे हो? मुझको कुछ दिन के लिए, इसमें तुझको भारी ऐसे कल्याण कीर्ति है उनके लिए। नहीं गुरुदेव नहीं, ये आपने क्या मांग लिया गुरुदेव? ये आपने क्या मांग लिया? पायो सुत चारी, क्या मांग लिया गुरुदेव? विप्र बचन नहीं कहूँ बिचारी। गुरुदेव ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चौथे पद में आकर के मैंने संतान का मुख देखा है गुरुदेव, लेकिन जो आपने वचन कहे हैं वो सोच और विचार करके नहीं कहे। मांगहु भूमि धन धन को सा, मांगहु भूमि धन धन को सा, सरि बस देहो आज सहरो सा, सरि बस देहो आज सहरो सा। परम पूज्य गुरुदेव मुझसे भूमि मांग लो, मुझसे धैर्य मांग लो, धन दौलत कोष खजाना जो भी चाहिए सब मांग लो, लेकिन मैं सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूँ। राम को राम लक्ष्मणी न मांगो मुनि जी, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, नामा गुरु सिराज वो तो देने के काबिल नहीं। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, वो तो देने के काबिल नहीं है। अभी दोनों की बारी उमरिया, अभी दोनों की बारी उमरिया, मन में जाने के काबिल नहीं है। चरे अति घोरे कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु परम किशोर, वो तो देने के काबिल नहीं है, मन में जाने के काबिल नहीं। गुरुदेव कहा वो विशाल शरीर वाले राक्षस और कहा मेरे वो छोटे छोटे राजकुमार, उन्हें आपको मैं कैसे सौंप दूं? विशाल शरीर वाले राक्षसों का सामना किस प्रकार से करेंगे? सब सुति प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। वैसे तो पिता के लिए एक पुत्र हो या चार पुत्र हो,
सभी एक समान होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ये चारों पुत्र मेरे लिए समान है, लेकिन राम को देने में मैं असमर्थ हूं गुरुदेव, मैं असमर्थ हूं। वाह राजन वाह, पुत्र मोह में इतने व्याकुल हो रहे हैं, अपने पूर्वजों के नाम को कलंकित करना चाहते हो। तो जैसे ज्ञानी दशरथ, तो जैसे ज्ञानी को ऐसा विचार नहीं सोता है। अरे सब सर के बाल सफेद हुए फिर भी माया में मौत करता फरियाद सबसे जाकर, तो हिल जाता उनका आसन। कहता यदि मैं विष्णु से जाकर तो चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, मांगे जो मैंने राम लखन, इसलिए तुझे संताप हुआ। दिल मेरा तेरा दुखो इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। अरे देने लेने की बात तो बहुत दूर रही, तू तो इस पुण्य कार्य में पाप कर रहा है, पाप। और गुरुदेव मेरे दोनों बालक और बोले बाले लादान से, ये तुम्हारा सोचना है माता। और बोले भाले नादान से, पूर्ण विद्या में क्या जाने, और लड़ने में अभी अजान से पूर्ण विद्या नहीं लो राज पाट दौलत लश्कर, और तेने में कुछ लिकार नहीं। मेरा ये राज ले लो, ताज ले लो, दौलत सब कुछ ले लो, मैं आपको सब कुछ नुछावर कर दूंगा, और तेने में कुछ लिकार नहीं। पर बचल विचार, श्री राम। आदरणीय हमारे श्री संतोष महाराज जी